वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिलीज्ड न्यू वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के एग्जामिनेशंस के सिलेबस, एग्जामिनेशंस पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस पोस्ट के लिए एचपीसीएल में लगातार वैकेंसीज हम सभी को एवरी ईयर देखने को मिलती है। पिछले साल 2025 में जून मंथ में एक नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई थी जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आई थी, जिसके लिए बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपने भी बीएससी केमिस्ट्री से फॉर्म को बेसिकली अप्लाई किया है या फिर आपने बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से, तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट रूप से डिटेल में आप सभी को सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और एग्जाम पैटर्न के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। तो इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा जो कि आप सभी के प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही आवश्यक होंगी और सभी चीज़ें जो है आप सभी के लिए आसान हो जाएगी। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है न्यू बैच स्टार्ट। अगर आप सभी लोग बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ एचपीसीएल क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग एचपीसीएल वाले बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड जो है साइंस का है, आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया है, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और हमारे बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो ये थी बेसिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना। अब आते हैं हम सभी लोग टॉपिक पे और एक एक करके सभी बातों को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले मैं बात करूँगा सिलेबस के बारे में ताकि आप सभी लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हाँ हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो अभी जो है आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर एक पीडीएफ है जो कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एचपीसीएल 2025 पर हमने ही एक वीडियोस को बनाया था। पिछले साल के वीडियोस के लिए जो पीडीएफ रेडी की गई थी सिलेबस का, वही पीडीएफ है ये वाला। सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं किया गया है सब्जेक्ट नॉलेज, डोमेन नॉलेज रिलेटेड वाले सब्जेक्ट में। इस वजह से उसी पीडीएफ से हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में हमने लिखा भी था ऑफिसर्स 25-26 करके और पिछले साल ही वैकेंसी आई थी। तो सिलेबस सेम ही रहता है टेक्निकल सेक्शंस का, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज वाला। तो यहाँ पर सेक्शन वाइज जो है डिटेल सिलेबस है एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए। आपका जो केमिस्ट्री का कोर सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और मैं आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में कहना चाहूँगा कि एचपीसीएल जैसे पीएसयूज में थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। कह सकते हैं क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड लेवल के रहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री को लेकर के अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखते हैं तो आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जो आप सभी को प्रिपरेशंस करवाते हैं बैच के अंदर, वो आप सभी को पूरा टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पहले समझाते हैं। इसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं और अलग अलग जो है पीएसयूज में प्रीवियस एग्जामिनेशंस में जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी भी हम लोग कराते हैं। तो इससे क्या होती है कि कोई भी एक सीरियस जो सिंसियर कैंडिडेट होगा वो अगर चाहता है कि हमें सिलेक्शंस लेना है तो वो चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ करके ईमानदारी पूर्वक तैयारी करके वो सिलेक्शंस ले सकता है। देखिए, जब आप तैयारी करके एग्जामिनेशंस को देते हैं तो एक अलग फील होती है और जब आप बिना तैयारी किए एग्जामिनेशंस को देते हैं तो उसका एक अलग फीलिंग्स होती है। कुल मिलाकर के ये कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करके एग्जामिनेशंस को देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस बनने लायक है, क्वेश्चन का पेपर का क्या लेवल है, ये चीज़ों को आप फील कर पाएंगे। बिना तैयारी किए अगर देते हैं तो आपको क्वेश्चंस या तो बहुत इजी लगेगा, कोई मतलब ही नहीं है, या तो बहुत टफ लगेगा, कह देंगे पेपर टफ आ रहा है, या जो सब बोल रहा होगा वही चीज़ें आपको भी फील होने लगेगी। लेकिन एक्चुअल में आपका फीलिंग तभी जगेगा पेपर को लेकर के कि टफ था, मॉडरेट था, इजी था, जब आप खुद पढ़े होंगे। तो पढ़ करके जब पेपर देंगे तो सिलेक्शंस के चांसेस भी आपका बढ़ता है। तो इस वजह से जो है अगर आप एचपीसीएल एग्जामिनेशंस का जो रिक्वायरमेंट है उस
के अकॉर्डिंग आप केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल सेक्शंस को भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जरूर जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं HPCL वाले बैच में, जो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस कराई जा रही है। साथ ही साथ साथियों, मैं आप सभी की जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, PSU क्रैकर्स बैच से संबंधित। देखिए, BSc अगर आपने केमिस्ट्री से किया है या फिर आपने MSc केमिस्ट्री से किया है या फिर आप कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ PSU क्रैकर्स बैच में भी जुड़ सकते हैं। ये बैच जो है आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ या फिर टिल योर सिलेक्शन। मतलब क्या सर? मतलब ये बैच की वैलिडिटी तब तक एक्टिव रहेगी जब तक आपको जॉब नहीं लग जाता है, अगर आप लोग इस बैच को बाय करते हैं तो। और ये बैच ऑल इन वन बैच है, मतलब एक ही बैच से आप सभी लोग इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर सकते हैं जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चंस आता हो। जैसे PSU सेक्टर्स का कोई भी PSU का एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर सकते हैं, BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO, इसरो और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अगर वैकेंसी आती है केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ केमिस्ट्री वाले PSU क्रैकर्स बैच में जुड़ते हैं अगर, तो आप सभी लोग प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाई जाती है, विच मीन्स कि आपका नॉन टेक्निकल में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी इंक्लूडेड है और जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है वो भी इंक्लूडेड है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो है आपका अलग अलग सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर भी इंक्लूडेड है इस बैच के अंदर। तो इसीलिए इस बैच के अंदर भी आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। क्योंकि ये बैच अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से अगर कोई भी कैंडिडेट वन टाइम पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए पार्ट वाइज पेमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटीज़ को भी रखी गई है सिर्फ PSU क्रैकर्स बैच पे। और जो छोटे मोटे जो भी बैचेज हैं किसी पार्टिकुलर PSU ओरिएंटेड, उसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटीज नहीं है। तो इस बात की पूरा मैंने कंप्लीट रूप से आप सभी को संपूर्ण जानकारी दे दी है। चलिए अब आते हैं हम सभी लोग टॉपिक पे। आप सभी लोग जो है अगर PSU क्रैकर्स बैच से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर सीधा SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके आप सभी लोग देख सकते हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पर HPCL वाला जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सभी लोग, तो यहाँ पर सिलेबस में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के प्रिपरेशंस करने के लिए, वो आपका आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ना होता है और अच्छे से अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपका HPCL में डायरेक्ट देखने को मिला था और मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। इसके बाद ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको जो है ये दोनों चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी में जो है आपका TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम और HPLC और GC गैस क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल और इसके एप्लीकेशंस और पूरा स्टेप्स वगैरह सबका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको रहना चाहिए। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में आपका UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बीएड-लैम्बर्ट्स लॉ, फार्मूला वगैरह बेसिक सब, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशंस, एटॉमिक ऑब्जर्वेशंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, AAS और NMR बेसिक्स, प्रोटॉन एंड कार्बन, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप के भी देखने को एग्जामिनेशंस में मिल जाते हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो बन जाएंगे। अब ये भी सवाल उठता होगा आप सभी के मन में कि सर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर देख लेते तो ज़्यादा अच्छा से बेहतर ढंग से हमें क्लियरिटी मिल जाती है। तो देखिए साथियों, मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियरिटी के साथ आप सभी को बताना चाहूँगा कि HPCL जो है कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर को रिलीज नहीं करता है जब से IBPS को पेपर दिया है करने के लिए। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, चूंकि स्टूडेंट लोग पिछले साल भी एग्जामिनेशन दिए थे और इस साल भी देंगे ही, तो इस वजह से हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होती है मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उस बेसिस पे हमने पाया कि सिलेबस जो हमने कैंडिडेट को बताया था, जो ऑफिशियली रिलीज की गई थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहती है और क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है कि कोई भी बैठ करके सॉल्व कर देगा।
तो सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर प्लानिंग बना करके प्रिपरेशन किया जाए तो बेहतर ढंग से इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत टफ भी नहीं रहती है, इजी टू मॉडरेट दोनों का मिक्सचर रहता है आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स है, पोटेंशियोमेट्री है, कंडक्टोमेट्री है, पीएचमेट्री, पोलरोग्राफी, ये सभी चीज़ें हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो लोग चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन करना है, सिलेबस को कवर करना है, वो इन सभी टॉपिक को पढ़ के जा सकते हैं। या कुछ कैंडिडेट हमारे साथ ऑलरेडी ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो CSIR क्वालिफाइड हैं या गेट भी क्वालिफाइड हैं, तो उनके लिए फिर जो है ईजी हो जाएगी कि टॉपिक्स को रिवीजन करना। तो आप सभी लोग ले सकते हैं स्क्रीन शॉट इसका जो सिलेबस का है। तो ये सभी जो है हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग पार्ट देख रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें आपको देखना है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये सब चीज़ें पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स का लॉ, इंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर, रेट, आर्हेनियस इक्वेशंस वगैरह सब आपको रिवीजन करना होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशंस वगैरह सब, ये रॉल्ट्स और ये सारे प्रॉपर्टीज वगैरह सबको पढ़ना है। इसके बेस्ट क्वेश्चन आता है। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपका जो PSU सेक्टर्स में पूछा जाता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि सिलेबस से थोड़ा सा हट के होता है। वो होता है PSU या प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, जो कि आपका जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है, तो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपका क्वालिटी कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में ISO स्टैंडर्ड आ जाता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GLP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये सब डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिला है। इस वजह से ये सभी टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड की गई है। वैलिडेशंस एंड कैलिब्रेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, कंट्रोल चार्ट्स है, स्टैटिकल क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट्स वगैरह सबसे बेस्ट क्वेश्चंस रहता है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स में आप देख सकते हैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो है क्वेश्चंस रहता है, और इंडस्ट्री ओरिएंटेड में आपका ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस जो है देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आप सिलेबस का अलग अलग पार्ट का जो है स्क्रीनशॉट को ले लिए होंगे और ये टेक्निकल चीज़ों के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब रुकिएगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, इसका एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, मैं चला जाता हूँ बोर्ड पर ही, ताकि इजी वे में बहुत ही बेहतर ढंग से आप सभी को समझा सकूँ, या नहीं तो यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सभी को कि एग्जाम पैटर्न की जब हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता होगी, बहुत सारे लोगों को, और बहुत लोगों को पता नहीं भी होगी। तो एग्जाम पैटर्न जो है इसका 2 पार्ट में है, आप सभी को मैं बता देता हूं। पहला पार्ट जो होगा उसमें आपका नॉन टेक्निकल सेक्शंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और नॉन टेक्निकल सेक्शन से क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपका 3 सब्जेक्ट से रहेगा। वो सब्जेक्ट कौन कौन सा है? सबसे पहले इंग्लिश रहेगा आपका, इसके बाद आपका जो रहेगा मैथ्स रहेगा, जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। इसके बाद रीजनिंग रहेगा, जिसे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगा, और इसी में DI भी रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि सर 85 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से रहेंगे, ये भी थोड़ा बता दीजिए, तो हमें क्लियरिटी मिल जाएगी बेहतर ढंग से। तो ये भी मैं बता देता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ। 17 मार्क्स के आपका इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि बेसिक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जो नॉर्मली पूछा जाता है एग्जामिनेशंस वगैरह सब में। और इसके बाद आपका मैथ्स में जो है 34 क्वेश्चंस मैथ्स से पूछे जाते हैं, और 34 क्वेश्चंस जो है आपका रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया पार्ट ए। और इसके बाद पार्ट बी का अगर बात करें तो यहाँ पर भी फिर 85 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज या डोमेन नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है 85 क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाएंगे। टोटल जो एग्जामिनेशंस होगा यहाँ पर ये 170 मार्क्स का ये एग्जामिनेशंस होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ों का पूरा क्लियरिटी आप सभी को मिल गई होगी। और इसमें जो होता है HPCL में एक रिस्ट्रिक्शन है कि सेक्शनल कट ऑफ जाता है, आपको सेक्शनली मार्क्स को स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पर सेक्शन ए में 50% और सेक्शन बी में भी 50%, तो तभी आपका मेरिट के लिए कंसीडर किया जाता है। तो ये सभी बातों का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये तो एग्जामिनेशन पैटर्न को आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से, बेहतर ढंग से। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अगेन फिर से कि अगर आपने BSc जो है केमिस्ट्री से किया हुआ है, तो आप सभी लोग क्रैकर्स कोर्स यानी कि PSU क्रैकर्स जो बैच है, यानी कि BSc साइंस वाले स्टूडेंट के लिए इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, जो कि ये ऑल इन वन बैच है। एक ही बैच से आप IUCL, ONGC, HPCL, गेल,
DRDO, BARC, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जहां पर भी BSc लेवल पर या MSc लेवल पे वैकेंसीज आएगी वहां पर आप सभी लोग जो है एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस को करके। और चूंकि ये PSU क्रैकर्स बैच जो है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है, तो यानी कि आपका जब तक सिलेक्शंस नहीं होगा बैच की वैलिडिटी आपका एक्टिव रहेगी, तो बार बार बैच खरीदने के झंझट से बाहर। और देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं, एक गलती ये भी है कि जब जब नए नए वैकेंसीज आएंगे नए नए टीचर्स को ढूंढेंगे और नए नए टीचर्स के साथ एसोसिएट होंगे और उनके साथ पढ़ेंगे। देखिए इसमें कुछ बुराई नहीं है, आप अलग अलग टीचर से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप एक टीचर को पकड़ करके एक टीचर के साथ एसोसिएट रहते हैं और कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो चीज़ें जो है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप चीज़ों को समझ पाते हैं। तो पहले टीचर्स का सिलेक्शंस कर लीजिए अच्छे से, बेहतर ढंग से, कि किन से आपको पढ़ना है, किन का कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आती है। इसके बाद जो है आप लग जाइए और उनको अच्छा से प्रिपरेशंस करिए एक जगह पे, तो सिलेक्शंस हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि अस्थिरता जरूरी है, पेशेंस और सही स्ट्रेटेजी इन राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इसीलिए BSc या MSc आपका बैकग्राउंड है तो देन यू कैन ज्वाइन इन आवर PSU क्रैकर्स बैच फॉर बेस्ट प्रिपरेशंस फॉर द PSU एग्जामिनेशंस। ओके, चलिए अब आते हैं, हम सभी लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी देने के लिए आप सभी को मैं लेकर के चलता हूँ बोर्ड पर। देखिए, हालांकि मैंने कई बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप सभी को दिया है कि किसी भी एग्जामिनेशंस को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको जो है उस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने आप सभी को सिलेबस तो बता दिया है कि सिलेबस क्या है, टेक्निकल का भी बता दिया है हमने, और नॉन टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी हमने बता दिया है। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में तो आपको आइडिया लग गई है। सिलेबस जो टेक्निकल सेक्शंस का है यानी कि सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज रिलेटेड सिलेबस है वो भी हमने आप सभी को डिटेल में बता दिया है, तो आपको वो भी आइडिया मिल गई है। और सेकेंड चीज़ जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि PYQ। ये दोनों चीजें आपके एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस हो तब, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रिपरेशंस हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो रही है या नहीं हो रही है डजेंट मैटर, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग एग्जाम का प्रिपरेशंस करते हैं ताकि उनका सिलेक्शंस हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी यही उम्मीद के साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शंस हो। ऑलमोस्ट सभी को यही चाहेंगे। तो सिलेक्शंस के लिए आपको मैं बोलता हूं ना कि सही स्ट्रेटेजी विथ राइट प्लानिंग और इन राइट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो वही डायरेक्शन जो है आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देती है। देखिए साथियों, ये मैं बोलता हूं कई बार क्लास में आप सभी को कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना, ये दोनों जो है कार के हेडलाइट के तरह काम करता है। जिस प्रकार से रात में अगर आप चलेंगे नाइट में तो कार का दोनों हेडलाइट को अगर आप ऑन कर देंगे तो रास्ता जो है पूरा साफ साफ क्लियरिटी के साथ दिखता है। उसी तरह से एक PSU एस्पायरेंट को जो प्रिपरेशन करना चाहता है उसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन चीज़ों का क्लियरिटी होना जरूरी है। और ये चीज़ों का क्लियरिटी आपको यही दो चीज़ दे सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस है। कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं कराता है, आपका राइट स्ट्रेटेजी ही आपको सिलेक्शन कराता है। बस टीचर जो है ना उसमें आपको एक डायरेक्शन दे देता है, एक तरह से कह सकते हैं मेंटर के रूप में गाइड कर देता है। लेकिन हम लोग आज के डेट में टीचर के ऊपर ही फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं कि टीचर ही सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप पहले डायरेक्शन सही चुन लीजिए, इसके बाद उसके ऊपर मेहनत करिए, देखिए कहां कहां पे आप अटक रहे हैं। जहां पर अटक रहे हैं वहां पे टीचर से हेल्प ले लेना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, अपना भी हाथ पैर चलाएंगे, इफर्ट लगाएंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। पिछले साल भी क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर में जो हमारे साथ बच्चे लोग जुड़े हुए थे वो लोग सिलेक्टेड हैं और अभी HPCL में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये चीजें हैं। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आपके मन में चल रहा होगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां पर मिलेगा, ये बता दीजिए। तो देखिए साथियों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो इस सिचुएशंस में जो है पब्लिक डोमेन में तो अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, और कहीं अवेलेबल अगर है भी तो वो ऑथेंटिक पेपर मुझे नहीं लगता है, तो इस वजह से उसको हम लोग ऑथेंटिक कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास है, क्यों है? क्योंकि पिछले साल भी बैच से बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्जामिनेशंस दिया है, और जो भी एग्जामिनेशंस देने गए थे कैंडिडेट लोग, हमें उनसे बातचीत हुई थी किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन और किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो एक टेंटेटिव मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास है, हमारे पास भी ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पब्लिकली एचपीसीएल जो है पेपर को जो है आफ्टर द एग्जामिनेशंस भी रिलीज नहीं करती है। पहले रिलीज करती थी 2022 में जो एग्जामिनेशंस हुआ था, जब टीसीएस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती थी तो आंसर की इजीली अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन अब जो है पीएसयू जो एग्जामिनेशंस हो रही है वो भी आईबीपीएस को दे दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, तो आईबीपीएस तो आंसर की रिलीज करती नहीं है ऑफिशियली, तो इस वजह से पब्लिकली आपको आंसर की ऑफिशियली देखने को नहीं मिलेगा पीवाईक्यू। तो इस सिचुएशंस में तो आपके पास सिलेबस ही है कवर करना, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सिर्फ सिलेबस को कवर करिए, और अगर आप हमारे साथ बैच में जुड़ते हैं तब तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा, सबके क्लासेस भी मिल जाएगा, सैंपल पेपर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट पेपर सब कुछ बैच के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो देर नहीं करते हुए एचपीसीएल क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ बैच में आज ही जुड़ सकते हैं। और बैच में जुड़ने के लिए आपको हमने बताया ही है कि आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग जो है बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच में इनरोलमेंट लेने से संबंधित किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ समस्याएं आती है अगर आपको, तो आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बेहतर ढंग से समझा देगी, जो भी आपके प्रॉब्लम रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह सब, कंफ्यूजन्स वगैरह सब रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एचपीसीएल का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस इस बार 2026 में रिलीज की गई है, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस। नाउ यू कैन सी हियर, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होगी में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन लाइक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो क्वालिफाई करेगा, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट के लिए जीटी होगा यानी कि ग्रुप टास्क, और कुछ पोस्ट के लिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगा, कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा। मतलब जिस पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे मूट कोर्ट जो है वो जो रहेगा लीगल ऑफिसर या लीगल एडवाइजर या कुछ है एडवोकेट से रिलेटेड, मतलब कि जो एलएलबी किए हुए हैं उनके लिए भी एक पोस्ट है, तो वहां पे फिर मूट कोर्ट टाइप का चीजें होगी। ठीक है, और टेक्निकल इंटरव्यू भी हो सकता है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो चीजें कराई जाएगी। ठीक है, और जब बात करें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए क्या चीजें हो सकती है, तो यहाँ पर जो है आपका बेसिकली स्किल टेस्ट टाइप का हो सकता है, नॉर्मल बातचीत टाइप का स्किल टेस्ट, ओरल टेस्ट हो सकता है, या बेसिक इंटरव्यू हो टाइप का हो सकता है, टेक्निकल इंटरव्यू टाइप का आपसे बेसिक चीजें होती है। ठीक है, खैर यहां पे आते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा हूं वो चीजें क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड वेर एवर एप्लीकेबल, ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। आप देख सकते हैं दो पार्ट में होगा। पहला जो पार्ट होगा वो आपका यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होगा, जिसमें कि हमने आपको बताया है इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 34 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटेलेक्चुअल रीजनिंग जो है पोटेंशियल टेस्ट, यहाँ पर भी 34 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हो जाते हैं 85 मार्क्स। टेक्निकल या सब्जेक्ट नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन जो 85 क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे यहाँ पे, जो कि क्वालिफाइंग डिग्री लेवल का रहता है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे समझते हैं क्या है यहां पे लिखा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जामिनेशन का डेट जो है वो 3 मई 2026 है। तो आपके पास जो है आज से अगर कंसीडर करें तो लगभग में 2 महीना का समय बचा हुआ है आप सभी के पास। तो 2 मंथ का समय है, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए आप अगर अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो बैच में एडमिशन ले लीजिए, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिएगा, 25 मार्च तक डेट है, और अच्छे से तैयारी में लग जाइए अभी से ही, आपको समय ज़्यादा मिल जाएगा। समय ज़्यादा मिलेगा तो लास्ट में आप रिवीजन अच्छे से बेहतर ढंग से कर पाएंगे, और समय नहीं मिलेगा तो फिर सिलेबस ही कवर करते रह जाएंगे। तो ये चीजें हो गई। एचपीसीएल जो है ना, यहाँ पे इसको राइट है, रिजर्व है, राइट की सीवीटी के डेट को ये आगे पीछे कर सकता है, मंथ भी चेंज कर सकता है, कुछ भी, ये बेसिक बातें लिखी गई है। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि पीवाईक्यू जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हमने सोचा था कि पीवाईक्यू के पीडीएफ को जो है आंसर की के पीडीएफ को अवेलेबल कराऊं आप सभी को, जो है क्या कहते हैं उसको, आरटीआई लगा करके। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत बड़ी
बड़ी चीज़ है और ये बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया जाता है इंडियन सिटीजन्स को है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। तो हमने सोचा था ऐसा करेंगे, लेकिन ये लोग पहले से ही लिख देते हैं नोटिफिकेशंस में, तो वो चीज़ें करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी वन और अदर देन द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट को भी नहीं, ओनली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस कैंडिडेट को दिया जाएगा, सिर्फ एग्जाम के समय में ही। फिर कहता है द टेस्ट पेपर विल नॉट बी शेयर्ड विथ एनीबडी इवन आफ्टर द एग्जामिनेशंस, एग्जाम के बाद भी शेयर नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है चीजें आउट नहीं होने वाली है और नहीं हुई थी जैसे पिछले बार। तो ये सब चीजें इनका पहले से नोटिफिकेशन में लिखी हुई रहती है, तो इसलिए PYQ और आंसर की के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना है। सिलेबस को देखिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, और हमारे पास चूंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो उसके बेसिस पे आप सभी को और सिलेबस को देखते हुए अच्छे से जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो डेफिनेटली आप सभी को फॉर्म प्रिपरेशंस करनी चाहिए बेहतर ढंग से। और उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए ये वीडियोस जो है हेल्पफुल लगा होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, डेफिनेटली आप सभी लोग जो है इस वीडियो से कमेंट सेक्शंस में लिख करके भेज सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्दी ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक PSU बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ SK ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक PSU रिवॉल्यूशन